ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आपको साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, तीनों को किसकी फॉर्म में लिखना है? कॉट ए की। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूले सारे एक साथ राइट डाउन कर लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि हम साइन ए से कॉट ए पे कैसे जा सकते हैं। तो देखो, पहले साइन का फॉर्मूला यहाँ पे है 1 अपॉन कॉसेक ए, और एक साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पर है कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए। और इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर है। तो देखो, आपको यहाँ पे साइन से कॉट पे जाना है, तो ये एक कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर है। और आपको पता है कॉसेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो पहले हम यही वाला फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ पे साइन को कॉट की फॉर्म में लाना है, तो हमने पहले ये वाला फॉर्मूला राइट डाउन कर लिया। अब हमें पता है जो कॉसेक है वो होता है 1 अपॉन साइन है, तो यहाँ पर हम कॉसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन लिख देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब लेकिन हमें तो सिर्फ साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसके नीचे 1 लगा के दोनों को क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, नीचे 1 लगाने की नीड नहीं है। अगर रेसिप्रोकल तो नीचे 1 आएगा। अब हमें तो वैल्यू सिर्फ साइन ए की चाहिए, और यहाँ ये साइन स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ आके रूट हो जाएगा। तो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए। अब 1 की रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसकी इस पर रूट लगी रहेगी, तो जो आपका साइन है उसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो फर्स्ट की वैल्यू आपको मिल गई। अब सेकंड हमें सेक ए को भी कॉट की फॉर्म में लिखना है, तो देखो ये रहा सेक और ये रहा टेन। अब यहाँ पे सेक से टेन पे जाएंगे और टेन से फिर कॉट पे, क्योंकि टेन आपको पता है कॉट का उल्टा होता है। तो अभी सेकंड वाला फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए। अब हमें सेक को कॉट की फॉर्म में लाना है, तो ये सेक ऑलरेडी है, और टेन हमें पता है कॉट का उल्टा होता है, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए। 1 के टेबल में कॉट स्क्वायर ए पर कॉट स्क्वायर ए को 1 से करेंगे कॉट स्क्वायर ए, फिर कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कटेगा, 1 बचेगा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। अब हमें वैल्यू सिर्फ सेकेंड ए की चाहिए यहाँ पर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इस तरफ आके अंडर रूट हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसमें रूट, ऊपर से तो रूट हट नहीं सकती क्योंकि दोनों पे होल पे स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर तो रूट लगा रहेगा स्क्वायर है, और नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगी तो नीचे सिर्फ कॉट ए रह जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई सेक ए के भी कॉट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमें टैन ए को भी कॉट की फॉर्म में लिखना है, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टैन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉट ए। तो ये भी आपका कॉट की फॉर्म में हो गया। तो ये साइन ए हो गया कॉट की फॉर्म में, ये सेक हो गया कॉट की फॉर्म में, और ये टैन हो गया कॉट की फॉर्म में।